जी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाने वाला हलवा और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से रेसिपी शेयर करूंगी। आपने हलवे काफ़ी बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आपने ये दानिया हलवा नहीं बनाया होगा। दानिया हलवा कैसे बनाएंगे? घर में पड़ी हुई किचन में मौजूद चीज़ों से हम ये दानिया हलवा बना के तैयार करेंगे। यकीन जाने टेस्ट में इतना कमाल और इतना ये मज़े का बनता है। एक दफ़ा बनाएंगे तो सभी बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए जी, जबरदस्त सी दानिया हलवा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दानिया हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गंदम का आटा ले लिया है। ये वही गंदम का आटा है जो हम डेली यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 25 ग्राम मूंगफली का आटा लिया है। मूंगफली को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेना है। एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर पानी मैं 150 ग्राम ले रही हूँ। चूल्हा ऑन करेंगे। पर मैंने गुड़ ले लिया है। ये छोटे वाला गुड़ मैंने लिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीस में। आपके पास अगर बड़ा है तो आप उसको कूट लें। तो गुड़ मैंने लिया है 50 ग्राम। आप चाहे तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ या शक्कर ये दोनों चीजें यूज करनी है जो आपको अच्छी लगे। चीनी आपने शामिल नहीं करनी। तो इसी में हम ऐड कर देंगे 2 अदद हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए। और गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने चाहिए। शीरा हमने इसका नहीं बनाना है। तो इस तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि एक तरह से सारा हमारा ये गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 बॉयल भी आ चुके हैं। गुड़ भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए जी, एक पैन में घी शामिल करेंगे और घी को हमने यहाँ पे मेल्ट कर लेने की। तकरीबन मैंने शामिल की है हाफ कप के करीब। हलवा जो है वो घी में अच्छा लगता है, जबरदस्त और मजे का बनता है। शाइन वाला हलवा बनता है। चाहे तो आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते, चाहे आप बनास्पति घी ले, चाहे आप देसी घी ले, जो मर्जी है आप वो घी यूज कर सकते हैं। तो कम घी में हलवा अच्छे से नहीं बनता है। थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो घी शामिल करना पड़ता है। घी को मेल्ट कर लिया है। इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी इलायची। मेल्ट किए हुए घी में हम शामिल कर देंगे गंदम का आटा। और लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे गंदम के आटे की भुनाई करनी है, प्यारी सी खुशबू आने तक और हल्का हल्का कलर चेंज होने तक। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने। यकीन जाने इतना टेस्टी और इतना ये मजे का हलवा बन के तैयार होता है। तो सर्दियों में ये हलवा बहुत ही ज्यादा बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है, क्योंकि गंदम के आटे में गर्म तासीर होती है और ये हमारे जिस्म को एनर्जी देता है, जिस्म को गर्म रखता है। जी, तो जबरदस्त सी तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आटे की भुनाई हो चुकी है। इस तरह से कलर आपने करना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना। तो प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें डाल देंगे मूंगफली का आटा। तो इसे यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि मूंगफली को हमने पहले ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके उसके बाद हमने इसका पाउडर बनाया है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मूंगफली के आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे एक छन्नी लेंगे। इसमें हम छन्नी के साथ इस तरह से छान के हम ये वाला जो मिक्सचर बना के रखा है गुड़ के साथ शामिल करेंगे और साथ साथ हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। आंच बिल्कुल लो कर लेनी है आपने। तो इस तरह से हमने लो आंच पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आंच मीडियम करेंगे और यहाँ पे हलवे की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच और घी। अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे लुक बड़ी अच्छी हलवे की आएगी। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद मीडियम आंच पे मैंने हलवे को पका लिया है। तो देखें जबरदस्त सी लुक आना स्टार्ट हो चुकी है और इस तरह से हलवे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और इस तरह से इसमें ऑयल भी नजर आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जबरदस्त परफेक्ट हमारा ये दानिया हलवा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला नरमो मुलायम सा हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। यहाँ पे हम चूल्हा बंद करेंगे। तो जी, ये जबरदस्त सा मजे का हमारा ये दानिया हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना सॉफ्ट और कितना ये यमी बन के तैयार हुआ है। इसे हम करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अगर ये दानिया हलवा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।